नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मौर्य एक बार फिर से आप सबका बुद्धा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। दोस्तों, इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली हर एक एग्जाम में 2 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस जितना ही अधिक पूछे जा रहे हैं उतना ही आसानी से आज हम इसका सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हर एक सीक्वेंस को जिस तरीके से हम आपको बताएंगे आप अपने जहन में बैठाते जाइएगा और यकीन करिए एक भी क्वेश्चंस आपका इससे गलत नहीं होगा और ना ही आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो शुरू करते हैं भाई, ब्लड रिलेशन, है ना। तो ब्लड रिलेशन में कुछ खास बातें पहले हम चर्चा कर लें, है ना, कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड रिलेशन की, है ना, तो हमें जनरेशन समझ में आना चाहिए, है ना। हमें जनरेशन समझ में आना चाहिए भाई कि जनरेशन कौन सा चल रहा है ना। तो जब भी हम कभी जनरेशन की बात करेंगे, जनरेशन यानी कि अगर हम अपनी बात कर रहे हैं और हम अपने फिर पिताजी की बात करने लगे, है ना, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं उसके बाद हम अपने पिताजी की बात करने लगे यानी कि हम एक जनरेशन ऊपर चले गए, है ना। अपने से पिता के पास जब भी हम जाएंगे तो हम एक जनरेशन ऊपर चले गए। लेकिन अगर हम अपनी बात कर लें और हम अपने बेटे की बात कर लें तो वो कहाँ हम चले जाएंगे, एक जनरेशन नीचे, है ना। और अगर हम 2 जनरेशन नीचे जाना चाहते हैं यानी कि हमारे बेटे का बेटा, है ना, तो जनरेशन को जब भी हम यहाँ पे ब्लड रिलेशन में शो करेंगे तो हम एक स्पेशल एक एरो से शो करेंगे, है ना। एक एरो से हम ऐसे शो करेंगे और एरो अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ है दैट मीन्स हम एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर एरो, है ना, अगर एरो नीचे की तरफ है यानी कि हम एक जनरेशन नीचे आ रहे हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं भाई सेम जनरेशन की। तो अगर हम सेम जनरेशन की बात करेंगे तो हम एरो को ऐसे लगाएंगे या फिर ऐसे लगाएंगे, है ना। जनरेशन गैप अगर रहेगा, है ना, जनरेशन गैप, तो हम क्या करेंगे भाई, ऊपर या एरो नीचे। लेकिन अगर सेम जनरेशन की बात करेगा, है ना, सेम जनरेशन की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एरो, एक स्ट्रेट एरो, है ना, एक सीधी रेखा ऐसे और या फिर ऐसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, ये एक जनरेशन अप हो गया और ये एक जनरेशन डाउन और ये सेम जनरेशन, ठीक है। अभी और भी इस पे हम चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा और देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर मेल हुआ तो उसको क्या लिखेंगे, अगर फीमेल हुआ या हुई तो उसको क्या करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम मेल को हमेशा पॉजिटिव से लिखेंगे, है ना, मेल को हमेशा कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव से, और फीमेल को कैसे हम निरूपित करेंगे, माइनस से, है ना। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा अगर आपको मेरी तरह से क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो, और आप चाहते हैं अगर आपसे कोई गलती ना हो तो इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो भाई हमने क्या अभी तक क्या सीखा, जनरेशन अप यानी कि एक जनरेशन ऊपर की बात करेंगे, एरो अगर नीचे की तरफ है यानी कि एक जनरेशन नीचे जाएंगे तो हम ये वाला एरो यूज करेंगे। सेम जनरेशन की अगर बात करेगा यानी कि मैं और मेरा भाई, है ना, तो मैं और मेरे भाई को हम इस वाले एरो से हम जोड़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई आदमी है, पुरुष है, तो उसको हम प्लस से लिखेंगे, अगर फीमेल है तो उसको हम माइनस से लिखेंगे। एक चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है दोस्त, वो ये है कि अगर कोई नाम दे देता है, जैसे शीतल, है ना, शीतल एक नाम दे दिया, तो दोस्त हम नाम सुन के हम ये नहीं मान लेंगे कि शीतल लड़की ही है ना। हम ये कभी नहीं मानेंगे कि शीतल लड़की ही है ना। नाम से हम कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्लियर, हमेशा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम उसका जेंडर डिसाइड करेंगे या उसके ऊपर जो भी पोजीशंस आने वाला रहेगा प्लस या माइनस का हम वो लगाएंगे। लेकिन कभी भी सिर्फ और सिर्फ नाम सुनकर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त आप ये नोट करिएगा, है ना। अब हम जा रहे हैं करने ब्लड रिलेशन का ट्री, है ना, ब्लड रिलेशन का पेड़ अब हम बनाने जा रहे हैं और आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए
ब्लड रिलेशन के पेड़ बनाने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। चलिए मान लेते हैं ये हम हैं, ठीक है, मी, यहां पे हम बैठे हैं, ठीक है, ये हो गया भाई मी, यानी कि मैं अपने खुद को ले रहा हूं, ठीक है, स्वयं को मैं ले रहा हूं। तो अब देखिएगा, अब ट्री बनाने से पहले अगर हम अपने आप को ले रहे हैं तो भाई अपने आप को हम सेम जनरेशन से पहले हम कंपेयर करते हैं ना, सेम जनरेशन से, तो हमारे जनरेशन में कौन आ सकता है? तो भाई अगर हम ये वाला एरो दिखा दिए यानी कि सेम जनरेशन की वो बात कर रहा है। अब यहां पे कौन आ सकता है? हमारा भाई, ठीक है, हमारा भाई, या ठीक है, या इस एरो को हम थोड़ा सा दूर बनाते हैं दोस्त, अभी आपको समझ में आएगा कि हमने क्यों बनाया, ठीक है। एक और एरो बनाते हैं, यहां पे या तो हमारी बहन आ सकती है, ठीक है, भाई हो गया या बहन हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां भाई यहां बहन, ये हमारे जनरेशन में है ना, सेम जनरेशन की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं, मान लीजिए हमारी शादी हो गई है, ठीक है, यहां पे एक चीज और इंक्लूड करिएगा, है ना, कपल के लिए, कपल के लिए हम इक्वल का यूज करेंगे, है ना, कपल के लिए हम इक्वल का यूज करेंगे हमेशा, ठीक है, कपल के लिए हम इक्वल का यूज करेंगे, यानी कि इक्वल साइन जहां कहीं भी दो रिलेशन के बीच में आ गया यानी कि वो शादीशुदा जोड़े हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे? शादीशुदा जोड़े हो जाएंगे अगर इक्वल का हमने यूज कर दिया। तो अब इक्वल कर दिया और मैंने अपने साथ किया है, तो यहां पे कौन आ जाएंगी? हमारी पत्नी जी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया? मी, और मी के बाद क्या आ गया भाई? वाइफ, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम दो तरीके से रिश्ते को लेके चलेंगे। एक हम लेंगे लेडीज का, अगर हम अपने मम्मी का रिलेशन लेके चल रहे हैं, है ना, लेडीज वालों का, तो वो मैटरनल हो जाएगा। अगर हम पिताजी का लेके चल रहे हैं तो वो पैटर्नल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम मेल वालों को इधर लिखने की कोशिश कर रहे हैं और फीमेल वालों को इधर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पे मैं, तो ये मेरा भाई मेरे जनरेशन में आएगा, मेरी बीवी भी मेरे जनरेशन में आ गई और बहन भी, ठीक है। अब बात करते हैं और कौन कौन आएगा। तो जैसे मेरा एक भाई होगा, मेरी एक बहन हो सकती है, वैसे ही मेरी बीवी की भी एक भाई हो सकते हैं, है ना, और बहन भी हो सकती है उनकी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा भाई और बहन को भी हम अपने जनरेशन में ले रहे हैं तो बीवी की भी भाई और बहन हमारे ही जनरेशन में होंगे। अब देखिएगा, ये जो भाई होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? ये अगर हम अपने रिश्ते को लेके चले हैं ना भाई, तो ये हमारा कहलाएगा साला, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? हमारा साला। अब ये जो बहन होगी ये क्या कहलाएगी? हमारी साली, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? साली, क्योंकि ये वाइफ की भाई और वाइफ का बहन है, ठीक है, वाइफ की बहन और वाइफ का भाई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई? साला, और ये साली, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इनकी भी शादी हो गई है ना, अगर बहन की भी शादी हो गई है या भाई का भी शादी हो गई है, तो जिस किसी से भी होगी वो भी हमारे ही जनरेशन में आएंगे। हालांकि इतना लंबा जनरेशन, है ना, इतना लंबा रिश्ता कभी मोस्टली कभी कभी आ जाता है, बस लेकिन आपको जानना है ना, आपको जानना जरूरी है कि भाई कौन सा रिश्ता किस जनरेशन में आता है। तो हम बात कर रहे थे अपने जनरेशन की, ठीक है। तो अपने जनरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई अगर ये हम हैं तो हमारा भाई भी और हमारी बहन भी। अब मान लीजिए भाई की भी शादी हो गई, है ना, देखिए हम इक्वल लगा दिए, मान लीजिए इस भाई की भी शादी हो गई है, तो अब भाई की शादी होगी तो एक फीमेल से ही होगी, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाएगी भाई? ये जो यहाँ पे होगी, मान लीजिए कोई एक एक्स करके हैं, ठीक है, एक्स करके हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी भाई? भाभी, है ना। क्यों? क्योंकि ये भाई की वाइफ है, तो ये हमारी क्या हो गई? भाभी। अब बात कर लेते हैं बहन की। बहन की भी शादी जिस किसी से भी होगी, है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा? जीजा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? हमारा जीजा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बहन हमारी थी, है ना, तो इस जीजा का भी कोई भाई या कोई बहन हो सकती है ना, और इस भाभी की भी कोई भाई या कोई बहन हो सकती है। तो ये सारे के सारे इनके जो भाई बहन होंगे वो सब के सब हमारे ही जनरेशन में आएंगे, है ना। जैसे यहां पे हमने देखा कि अगर वाइफ की हम भाई को ले रहे हैं या वाइफ की बहन को ले रहे हैं तो वो भी हमारे ही जनरेशन में आएंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं भाई, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, है ना, अपने जनरेशन से हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। एक जनरेशन ऊपर गए तो देखिए हमने एरो का यूज किया, है ना, एरो का यूज किया और हम ऊपर गए। अब यहां पे देखिए, अब जैसे ही हम एक जनरेशन ऊपर गए तो ऊपर हमें कौन मिलेगा भाई? हमारे पिताजी मिलेंगे, है ना, पिताजी मिलेंगे, और इनकी शादी हुई रहेगी माताजी से,
ठीक है, हमने देखिए कपल को लिखा तो हमने इक्वल साइन का यूज किया, आपको भी ऐसे ही कपल को लिखते ही आपको इक्वल साइन का यूज करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा भाई, हमारे पिताजी हो गए और माताजी हो गई। अब हम पहले पिताजी के रिश्ते को लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम पिताजी के भाई को लिख रहे हैं तो हम भाई इन पिताजी का भाई पिताजी के ही जनरेशन में होगा। क्लियर है, पिताजी का जो भाई होगा वो पिताजी के ही जनरेशन में होगा, यानी कि सेम जनरेशन में होगा, और हम सेम जनरेशन के लिए एरो ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पिताजी का भाई हमारा क्या कहलाएगा, भाई इनका भाई है तो हमारा क्या कहलाएगा, चाचा। ठीक है, पिताजी के भाई हमारे क्या हो गए, चाचा जी हो गए। ठीक है, अब देखिए पिताजी की बहन भी हो सकती है ना, पिताजी की बहन भी हो सकती है, तो अगर पिताजी की बहन है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी बुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी बुआ। अब ध्यान दीजिएगा, चाचा जी की अगर शादी हो गई है ना, चाचा जी की अगर शादी हो गई है तो ये क्या हमारी हो जाएंगी, चाची। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, हमारी चाची। अब ये मत सोचेगा कि ये चाची की बहन बुआ है। ठीक है, हमने रिलेशन किससे लिया था, चाचा से, है ना, चाचा की बहन को हमने बुआ बोला था। ठीक है, चाचा की बहन को हमने बुआ बोला था। अब बस हम इनकी शादी यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए चाचा की शादी हो गई तो ये हो गई हमारी चाची। अब ऐसे ही अगर बुआ की भी शादी हो जाती है तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, फूफा जी कहलाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, फूफा कहलाएंगे। ठीक है, और इनके ऊपर भी हम प्लस दे सकते हैं। अभी अब हम अगर फूफा की बात करें तो हम प्लस ना भी दे तो चलेगा, है ना, लेकिन जब भी कभी हम ऐसे रैंडमली किसी व्यक्ति की बात करेंगे, है ना, किसी रिश्ते की बात करेंगे, तो वहां पे हम प्लस या माइनस लगा के ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में सीधे पूछ लेता है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं इस पूरे फैमिली में, तो हम हमेशा प्लस और माइनस लगाते हुए चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम ये हमारे पिताजी के हमने रिश्ते को लेके चला तो ये क्या हो गए भाई, हमारे पैटर्नल, है ना। अब हम माताजी के रिश्तों को थोड़ा सा लेते हैं, है ना। अब माताजी की भी कोई बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, तो अगर माताजी के हम सबसे पहले भाई की बात कर लें, है ना, अगर हम यहाँ भाई की बात कर लें तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, मामा। माता जी के जो भाई होंगे वो क्या हमारे कहलाएंगे, मामा जी। ठीक है, अब देखिएगा इनकी अगर कोई बहन होगी, है ना, अगर कोई इनकी बहन हो गई निगेटिव यानी कि, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी भाई, मौसी। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी मौसी हो गई। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, अगर मामा जी की शादी हम करवा देते हैं, है ना, इक्वल साइन अगर हम लगा देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएंगी भाई, मामी। ठीक है, मामा जी की शादी जिस किसी से भी हुई होगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी मामी हो जाएंगी। अब सेम ऐसे ही मौसी जी की शादी भी करवा दीजिए, तो मौसी जी की शादी जिस किसी से भी होगी वो क्या हो जाएंगे, हमारे मौसा जी हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे मौसा जी। तो अब यहां से भाई मौसी जी की भी शादी हम करा देते हैं, अगर हम इक्वल साइन यहां पे लगा देते हैं, है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मौसा। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे मौसा। अभी ध्यान दीजिएगा, हम इनके बेटे या इनके बेटियों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यहां पे अगर हम उनको भी इंक्लूड कर देंगे तो शायद बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये ट्री हो जाएगा, है ना। तो भाई शुरू करते हैं थोड़ा सा और, है ना। इस पेड़ में हम जो थे वो तने का काम कर रहे हैं ना, इस पेड़ में हम जो थे वो तने का काम कर रहे हैं, और यहां से हमारी शाखाएं निकलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो भाई देखिए इधर गई, है ना, थोड़ा सा और आगे गए, माताजी मिले, पिताजी मिली। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं भाई, पिताजी के भाई, है ना, हमारे चाचा जी की शादी अगर किसी से हो गई तो वो हमारी चाची जी, है ना। ये सारे के सारे मतलब इसी जनरेशन में आएंगे। अगर बुआ की बात कर रहा हो, फूफा की बात कर रहा हो, तो हम तुरंत एक जनरेशन ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इनसे भी एक जनरेशन ऊपर चलते हैं भाई, पिताजी से ऊपर चलते हैं, है ना। पिताजी से जैसे हम ऊपर गए तो हमें क्या मिल जाएंगे, हमारे दादाजी। ठीक है, अब यहां अगर हम दादाजी को ले रहे हैं तो भाई इनकी शादी भी किसी से हुई होगी, है ना, वो क्या हो जाएंगी, हमारी दादी जी। चलिए दादी जी को हम इधर लिखते हैं। ठीक है, लेडीज को इधर लिखते हैं, ये क्या हो गई, हमारी दादी जी। ठीक है, ये हो गया हमारे दादाजी। देखिए अब हम अपने आप से कितना जनरेशन ऊपर गए, एक जनरेशन ऊपर गए तो पिताजी मिले, एक जनरेशन और ऊपर गए तो हमें दादाजी मिल गए। ठीक है, अब देखिए अब दादाजी के जो भाई होंगे, इनके बहन होंगी, वो सारे के सारे इसी जनरेशन में आएंगे। ठीक है, इनके भाई या इनकी बहन। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इनके भाई, तो अब ये हमारे क्या लगेंगे, दादाजी के भाई भी हमारे क्या लगेंगे, दादाजी ही लगेंगे। ठीक है, छोटे दादाजी हो सकते हैं या बड़े दादाजी हो सकते हैं। ठीक है, और दादी जी। ठीक है, अब दादी जी के भी कुछ होंगे भाई, इनकी बहन हो गई या
इनके भाई हो गए। तो देखिए सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो पिताजी, एक अगला ऊपर जाते हैं तो दादाजी, और दादाजी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे जितने भी मेल आएंगे, है ना, एक जनरेशन ऊपर के बाद वाले जनरेशन में जितने भी मेल आएंगे हम उनको ग्रैंडफादर ही लिखेंगे, है ना, ग्रैंडफादर ही लिखेंगे, और यहाँ पे ग्रैंड मदर लिख देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे हम दादाजी और दादी जी लिख दिए तो ये कौन थे, हमारे पिताजी के पिता थे, है ना। अब हम बात करते हैं अपनी माता जी के पिता और माता की, है ना, अपने माता जी की। तो अब थोड़ा सा एक और एरो बनाते हैं भाई, है ना, एक एरो और बनाते हैं, इसको हम मिटा दें या फिर थोड़ा सा इसे में आप समझ लीजिए, है ना, थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं। एक जनरेशन ऊपर गए तो यहाँ हमारे जो माता जी होंगे इनके जो पिता होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, नाना जी, है ना, और नाना जी की शादी किससे हुई होगी, नानी जी से, ठीक है। नाना जी और ये क्या हो गए हमारे नानी जी, तो ये हमारे मैटरनल रिश्ते हैं, है ना, और ये हमारे पैटर्नल रिश्ते हैं, है ना। तो ये क्या हो गए, नाना जी और नानी जी। अब अगर हम इनसे भी एक जनरेशन ऊपर जाए ना तो ग्रेट ग्रैंड फादर कहलाएंगे ना, ग्रेट ग्रैंड फादर, जो एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में कभी पूछा जाता है, बट आपको जानना जरूरी है ना। तो दादाजी के बाद क्या मिल जाएंगे हमें यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम लोग परदादा, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, परदादा या परदादी या परनाना या परनानी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हमने अपने आप को एक जड़ माना हुआ था, है ना, एक तना माना हुआ था, तो जड़ अभी हम यहाँ नीचे करेंगे। तो अगर हम अपने आप को एक तना माने हुए थे तो हम अपनी शाखाएं निकालें। अपनी शाखाएं निकालना जब शुरू किए तो देखिए हमने अपने सेम जनरेशन में सबसे पहले लिखा, तो सेम जनरेशन में हमारे भाई हो सकते हैं ना, बहन हो सकती हैं। फिर हमने अपने भाई और बहन की शादी भी करा दी, तो भाई की जो वाइफ होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगे भाई, भाभी, और बहन के जो हस्बैंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे जीजा जी। अब अगर हम अपने जनरेशन की बातें, अपने डायरेक्ट रिश्तों की बातें कर लें, तो अब हमारी अगर शादी हो गई, मान लीजिए ये हमारी क्या होगी, वाइफ, तो वो भी हमारे सेम जनरेशन में आ जाएंगी। अब वाइफ के भी भाई और बहन हो सकते हैं ना, तो वाइफ के जो भाई और बहन होंगे, तो वाइफ के भी हमने भाई को इधर दर्शा दिया, वो हमारे क्या कहलाएंगे भाई, साला, ठीक है। उनकी जो बहन होंगी वो क्या कहलाएंगी, साली, ठीक है। अब हम बात किए थे एक जनरेशन अप की, तो जैसे ही हम एक जनरेशन अप गए भाई, तो खुद से एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेंगे माताजी और पिताजी। तो सबसे पहले हमने बात किया था पिताजी के कुछ रिश्तों की, है ना, तो पिताजी के जनरेशन में उनके डायरेक्ट रिश्तों की कुछ बातें करते हैं, तो उनके जो सगे भाई होंगे, है ना, वो क्या कहलाएंगे, हमारे चाचा जी, और इनकी जो बहन होंगी वो क्या कहलाएंगी, बुआ जी, ठीक है। तो अगर हम चाचा जी की शादी करा देते हैं इक्वल साइन के साथ, इक्वल साइन का मतलब वही हो गया कपल, है ना, एक शादीशुदा जोड़ा, तो अगर चाचा जी की वाइफ होंगी तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी चाची, और अगर हम बुआ की भी शादी करा देते हैं तो उनके हस्बैंड क्या हो जाएंगे, हमारे फूफा जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मम्मी जी के रिश्तों की, है ना, तो मम्मी जी के भी भाई और बहन होंगे जैसे हमारे पिताजी के थे। तो अब मम्मी जी की जो रिश्ता होगी, ठीक है, तो इनका जो भाई होगा यानी कि प्लस साइन, है ना, मेल, तो वो क्या होगा, हमारा मामा जी होंगे, ठीक है। अब मामा जी की भी अगर हम शादी करा देते हैं तो हमें कौन मिलेगा, मामी जी यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब मामा जी के जो भाई होंगे या हमारी माता जी के जो बहन होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी मौसी कहलाएंगी। और अब मौसी की भी अगर हम शादी करा देते हैं तो वो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे मौसा जी मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये हमें एक जनरेशन अप कर लिया। अब एक जनरेशन और अप गए तो हमें कौन मिला, दादाजी और दादी जी, है ना। अब दादाजी के और दादी जी के जो भाई और बहन होंगे उनको भी हम दादाजी ही बोलेंगे, छोटे दादा हो सकते हैं या बड़े दादा हो सकते हैं। ऐसे ही सेम हम माता जी की जनरेशन को एक और अप किए तो यहाँ हमें कौन मिल गया, नाना जी और नानी जी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं भाई एक जनरेशन नीचे, है ना, स्वयं से नीचे चलते हैं भाई। हमारी शादी हो गई थी, अब हमारे क्या होंगे, बच्चे, ठीक है। तो अब हम अपने बच्चों की बात करते हैं, तो वो कौन से जनरेशन में आएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने शादी कर ली, ठीक है। अब हम बच्चों की जब बात करेंगे तो हमारा जो बच्चा होगा वो एक जनरेशन नीचे आएगा, ठीक है, हमारे जनरेशन से एक जनरेशन नीचे। तो अब अपने बच्चों को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे या तो वो सन हो सकती है ना, और या तो वो क्या हो सकता है, डॉटर हो सकती है। तो अब देखिए जो हमारी पुत्र हो गए ये, और हमारी जो पुत्री होंगी, ठीक है, तो पुत्र और पुत्री भी सेम जनरेशन में आएंगे। तो यहाँ पे अगर हमने सन लिख दिया और यहाँ पे हम क्या लिख दें, डॉटर, ठीक है। तो सन हो गए, ये हमारी हो गई क्या, डॉटर। अब ध्यान दीजिएगा, पुत्र हो गए, पुत्री हो गए। अब हो सकता है भाई पुत्र की भी शादी हो गई हो सकता है पुत्र की भी शादी हो गई हो। तो जो पुत्र की शादी हो गई होगी तो ये हमारी क्या कहलाएगी, बहू कहलाएगी, है ना, ये हमारी क्या कहलाएंगी, बहू कहलाएंगी।
और अगर हमारे डॉटर यानी कि पुत्री की भी शादी हो गई है तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, दामाद कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा, हमारा दामाद कहलाएगा। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रिश्ता हम इसलिए लिख रहे हैं ना। अब इक्वल साइन लगाने का मतलब ये है डॉटर, अब डॉटर के साथ जिसकी भी शादी हुई होगी, है ना, अब डॉटर होगी तो भाई ये निगेटिव होगी और ये वाला क्या होगा, प्लस होगा। तो ठीक है, प्लस यानी कि मेल। अब ध्यान दीजिएगा, डॉटर की शादी जिस किसी से भी होगी वो क्या हो गया, हमारा दामाद हो गया। और हमारे बेटे की शादी जिससे भी हुई वो हमारी क्या हो गई, बहू हो गई। तो अब थोड़ा सा और, अब इस बहू के भी भाई और बहन होंगे, इस बहू के भी भाई और बहन होंगे, और इस दामाद के भी भाई और बहन होंगे। तो इनके भी भाई और बहन क्या होंगे, सेम जनरेशन में आएंगे, इनके जनरेशन में, ठीक है। तो इनको भी हम यहीं पे ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, इनके भी बेटे अगर हो गए, मान लीजिए, है ना, इनके भी बेटे हो गए तो हमारे क्या कहलाएंगे भाई, देखिए अब ये हमारे क्या कहलाएंगे, नाती या पोता, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम बोल सकते हैं इनको, चलिए हम इंग्लिश में लिख देते हैं ग्रैंडसन, है ना, ग्रैंडसन। तो अगर हमारे बेटे का भी बेटा हो गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रैंडसन, ठीक है। या फिर वो हो सकती है क्या, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। या तो वो ग्रैंडसन हो सकता है या तो वो ग्रैंड डॉटर हो सकती है। अब थोड़ा सा और देखिएगा, ये हमारा कौन था भाई, बेटे का बेटा, ऐसे ही सेम हमारी बेटी का भी बेटा हो सकता है ना, हमारी बेटी का भी बेटा हो सकता है। तो यहां पे भी हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो यहां पे भी ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक ट्री हमारा बन के आ गया, ठीक है, एक ट्री हमारा बन के आ गया, जो हम जनरेशन, 2 जनरेशन ऊपर की बात की और 2 जनरेशन नीचे की। अब अगर इनका भी निकल के आ जाता है ना तो उसको क्या बोलेंगे हम, है ना, ग्रेट ग्रैंडसन बोलेंगे। अगर हमारे ग्रैंडसन का भी बेटा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, उसे ग्रेट ग्रैंड सन बोलेंगे। अब थोड़ा सा और देखते हैं भाई, एक नया ट्री बनाते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा फुलफिल हो गया है ना। तो एक और ट्री हम बनाते हैं, ये साइड वाले जिन बच्चों ने भी नोट नहीं किया है वो लोग कर लें, है ना। अब इसको हम जा रहे हैं मिटाने और एक अलग थोड़ा सा लिखते हैं भाई, एक नया ट्री बनाते हैं जिनको और अच्छे से हम क्लियर करते हैं। देखिएगा कुछ और ना मिट जाए, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये ट्री समझ में आ रही होगी, है ना। अब हम बात करते हैं अपने बुआ, अपने चाचा या अपने फूफा, इन सबके अगर बेटे हो गए, भाई हमने सबकी शादी तो करा रखी है ना, भाई की भी शादी करा रखी थी, चाचा की भी शादी करा रखी है, यहाँ बुआ की भी करा रखी है ना, मामा जी की, मौसी जी की, है ना। तो अब अगर इनके भाई बेटे वगैरह हो गए तो वो कौन से जनरेशन में आएंगे। अगर मान लीजिए बुआ का बेटा हो गया, है ना, बुआ का बेटा या चाचा का बेटा हो गया तो ये क्या इसी जनरेशन में आएगा क्या। तो अब उसको क्लियर करते हैं ना थोड़ा सा। तो अब चलिए देखते हैं, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने यहां खुद को ले लिया फिर से, ठीक है, खुद को ले लिया, एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हमारे ये कौन हो जाएंगे भाई, पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। और हमारी यहाँ पे कौन हो जाएंगी, माताजी, ठीक है, हमारे पिताजी हो गए और हमारी माताजी। अब हम पिताजी के भाई की बात कर लेते हैं ना, पिताजी की भाई की, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे भाई, चाचा जी। अब अगर चाचा जी की शादी हो गई थी तो वो हमारे क्या हो गए भाई, चाची जी हो गई। चाचा जी की शादी जिससे भी हुई होगी वो हमारी चाची जी हो गई। अब अगर चाचा जी का बेटा होता है तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी पिता से पुत्र की जब हम बात करेंगे, किसी भी पिता से जब भी कभी हम पुत्र की बात करेंगे तो वो एक जनरेशन कहां आ जाएगा, नीचे। यानी कि चाचा का अगर बेटा होगा तो एक जनरेशन नीचे हम लेके आएंगे, है ना। अब देखिए एक जनरेशन नीचे आ गया, यानी कि हमारे ही जनरेशन में वो आ गया, है ना, हमारे ही जनरेशन में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भाई। लेकिन कौन सा भाई होगा, चचेरा भाई, ठीक है, ये कौन सा भाई हो गया हमारा, चचेरा भाई हो गया,
ठीक है, तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिश्ते है ना। अब सेम ऐसे ही आप फटाफट बताइए, अगर हम यहां चाचा को ना लेके पिताजी की बहन को ले लें, यानी कि हम बुआ को ले लें, तो बुआ का लड़का हमारा क्या लगेगा? चलिए दोस्त बताइए, बुआ का लड़का हमारा क्या लगेगा? चीजें सेम है, आसान है ना, बस आप ये ट्री बनाना सीख जाइए, बाकी आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्त, अगर हमने कहा कि हम अपने पिताजी की बहन को ले लें, है ना, हम पिताजी की बहन को ले लें, तो चलिए फिर से हम पिताजी की बहन को ले लेते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं इनकी बहन, यानी कि हमारी क्या हो गई? बुआ जी। ठीक है, अब बुआ जी की शादी हो गई, इक्वल साइन हमने लगा दिया, ये क्या हो गए? हमारे फूफा जी। अब इनका जो बेटा होगा, एक जनरेशन इनसे नीचे होगा ना, और इनसे एक जनरेशन नीचे तो हम स्वयं थे, यानी कि ये क्या हो सकता है? हमारा भाई या हमारी बहन, है ना, मेल हुआ तो भाई या बहन, तो क्या हम उसको भाई बहन ही बोलते हैं क्या? तो देखिए हम इसको क्या बोलेंगे? फुफेरा भाई, है ना, या फुफेरी बहन, यानी कि हमारे ये कजिन होंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पे भी ये भाई होगा या बहन हो सकती है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? फुफेरा या फुफेरी। ठीक है, तो फुफेरा भाई या फुफेरी बहन हो सकती है। कौन? पिताजी की भाई। अब सेम भाई यहीं पे आते हैं भाई, अगर माता जी का भाई है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? मामा। अगर मामा का बेटा हो गया, अगर यहां से मामा जी का बेटा हो गया, ध्यान दीजिएगा भाई, अब मामा जी का बेटा हो गया, यानी कि एक जनरेशन नीचे लेके आएंगे, और एक जनरेशन नीचे हम स्वयं थे। ठीक है, तो जैसे हम एक जनरेशन नीचे आए तो यहाँ पे कौन हमें मिल जाएगा? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? भाई, क्योंकि हमारे जनरेशन में हमारे रिश्ते सिर्फ भाई का हो सकता है या बहन का हो सकता है, या तो वो जीजा का हो जाएगा या तो वो साले का हो जाएगा, है ना। ये सारे रिश्ते हमारे खुद के जनरेशन में आते हैं। तो अब भाई और बहन में कुछ क्राइटेरिया है ना, जैसे ममेरा भाई, यहां पे क्या हो जाएगा भाई? मामा का लड़का हमारा ममेरा भाई। ठीक है, ममेरा भाई, ये क्या हो गया भाई? हमारा ममेरा भाई। अब सेम ऐसे ही हम थोड़ा सा एक जनरेशन डाउन की बातें कर लेते हैं भाई। यहां से देखिए इनका, ठीक है, इनका चाचा जी का और बुआ जी का और मामा जी का या मौसी जी की भी हम बात कर लेते हैं ना। मौसी जी यानी कि हमारी माता की जो बहन होंगी, उनका भी जो लड़का होगा या लड़की होगी वो हमारा मौसेरा भाई या मौसेरी बहन कहलाएगी। ठीक है, वो भी हमारे ही जनरेशन में आएंगे। तो ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब हम थोड़ा सा एक जनरेशन डाउन का सीखते हैं, यानी कि अगर ये मैं हूं और ये क्या है? हमारा बेटा, या इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहां से हमारा ये भाई है, ठीक है, हमारा क्या है? ये भाई है, ध्यान दीजिएगा, हमारा भाई हमारी जनरेशन में आ गया। अब अगर भाई का लड़का हो गया, भाई का लड़का हो गया तो हमारा क्या लगेगा? भाई का लड़का, देखिए हम सेम जैसे हम बना रहे हैं ना, आप भी ऐसे ही बनाने की सोचिएगा। भाई यानी कि हमारे जनरेशन में है ना, एक हमने हॉरिजॉन्टल एक एरो लिया, है ना, एक क्षैतिज रेखा लिया। अब भाई का बेटा यानी कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेंगे जिसे हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे, है ना, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आए। भाई का लड़का, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई? भतीजा कहलाएगा ये। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? हमारा भतीजा कहलाएगा। अगर लड़का हुआ तो, अगर लड़की हो गई तो क्या कहलाएगी? भतीजी। ठीक है, अगर लड़का हुआ तो भतीजी, अदरवाइज लड़की हुई तो भतीजी। ठीक है, तो ये कौन हो गया भाई? भाई का लड़का। ठीक है, अब ऐसे ही भाई थोड़ा सा आते हैं, अगर ये भाई हो गया तो, लेकिन अगर ये भाई ना होके हम बात कर ले हमारी बहन की, है ना, हमारे बहन की, तो भाई हमने क्या ले लिया? मी, ये यानी कि मैं खुद हूं। ठीक है, अब अगर हम यहां पे ये हमारी बहन हो गई, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाई बहन का लड़का हमारा क्या होगा या बहन की लड़की हमारी क्या होगी।
अब देखिए बहन के लड़के की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक जनरेशन हम और नीचे आएंगे, ठीक है। एक जनरेशन हम नीचे आए तो बहन का जो लड़का होगा अगर वो पॉजिटिव आए, है ना, यानी कि वो मेल है, पुरुष है, तो वो क्या होगा, हमारा भांजा होगा, ठीक है। इन रिश्तों को याद रखिएगा दोस्त, भांजा। अगर वो लड़की हो गई तो वो क्या होगी, भांजी होगी, ठीक है। अगर वो लड़का हुआ तो भांजा, अगर वो लड़की हो गई तो भांजी, ठीक है। तो अब आते हैं भाई ऐसे ही सेम, है ना। तो सीधा सीधा मतलब क्या है भाई, आपको बनाना ऐसे ही है ना, भाई बहन और लड़का, यानी कि अगर हम सेम जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हम हॉरिजेंटल एक एरो का यूज करेंगे। अगर हम एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो एक हम ऊर्ध्वाधर रेखा लेंगे, है ना, एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेंगे और ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे। अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से यानी कि मामा से अगर मामा के बेटे के पास आ रहे हैं तो हम एरो कहाँ लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं काफी ज्यादा इस पे हमने अपनी पूरी एनर्जी लगा के आपको समझाने की कोशिश की है। ये ब्लड रिलेशन का ट्री आई होप समझ में आया होगा दोस्त, है ना। तब से कंटिन्यू बस बोले ही जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा और